मैं देख रहा था कि किस तरीके से एक फिल्म ने पूरे देश में एक अजीब सी एक लहर बना दी। और फिर दिमाग में ख्याल आया, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से रिसर्च कर रहा हूँ और काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज़ भी देखी हैं, काफ़ी इस बारे में जो लोग जानते हैं कि किस तरीके से मीडिया के थ्रू या ऑडियो विजुअल्स के थ्रू किस तरह मास हिप्नोटिज्म किया जाता है, जनता की साइकोलॉजी को अफेक्ट किया जाता है, किस तरीके से एक सटल तरीके से आप किसी प्रोडक्ट या किसी विचारधारा को आप किस तरीके से सिटीजन्स के माइंडसेट में बैठाते हैं। तो ये काम मीडिया के थ्रू किया जाता है। आदमी के दिमाग में सबसे ज़्यादा असर जो डालता है वो डालती है इमेज। शब्दों से भी उतना अफेक्ट नहीं आता है जितना इमेजेस अफेक्ट करती हैं। अगर आप देखेंगे कि किसी भी फॉर एन एग्जांपल किसी फिल्म में, किसी सीन में, किसी फ्रेम में कोई एक प्रोडक्ट, कोई एक कोल्ड ड्रिंक, कोई एक तेल या साबुन या कोई भी ऐसी चीज़, जब कोई हीरो या हीरोइन या कोई भी यूज़ कर रहा होता है तो वो एक मैसेज अपने सबकॉन्शियस में भेज रहा है वो ब्रांड। और हम नेक्स्ट टाइम जब मॉल जाते हैं, सुपरमार्केट जाते हैं, तो हम वही प्रोडक्ट ले लेते हैं जो हमने पहले कभी किसी फिल्म में या किसी विज्ञापन में देखा था। तो ये जो ऑडियो विजुअल है, इसका इस्तेमाल भी मास हिप्नोटिज्म के लिए होता है। जब आप बहुत ही कुछ आंदोलित कर देने वाली चीज़ें हम किसी फिल्म में देखते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस में अफेक्ट करती हैं। आपने देखा होगा अक्सर बच्चे फिल्मों के जो पात्र हैं उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। मैंने भी किया है बचपन में। तो ऐसा है। तो ये जो संचार माध्यम है, जो ये ऑडियो विजुअल है, इनसे हमें बहुत सतर्क, बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि ये किस तरह के मैसेज हमारे सबकॉन्शियस में भेज रहे हैं या भेजे जा रहे हैं। क्योंकि सबकॉन्शियस में गई हुई चीज़ को मिटाना आसान नहीं होता। और अब वेब सीरीज़ का ज़माना है तो आप देखा होगा क्या चल रहा है। किसी भी फिल्म में या किसी भी विज्ञापन में आपको कभी कोई ये नहीं बताएगा कि आप सनलाइट के नीचे बैठिए अच्छी हेल्थ के लिए, या आप नंगे पैर ज़मीन पे चलिए अच्छी हेल्थ के लिए, या आप रिफाइंड तेल मत खाइए, या आप चीनी मत खाइए। आपको हर वेब सीरीज़ में, हर विज्ञापन में यही दिखाई देगा कि या तो स्मोकिंग या ड्रिंकिंग या और दूसरी तरह की हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट किया जाता है, क्योंकि अपनी मेजर इंडस्ट्री उन्हीं चीज़ों को एंडोर्स करती है। क्या कारण है कि हर दूसरी वेब सीरीज़ में आजकल इतना नंगापन, नशा, हिंसा, और जिसका एक्सेस सबको है, और लीगल लूप होल्स तो बहुत है। तो आप एक बारीक लाइन लिख दीजिए कि ये 18 प्लस या 16 प्लस या 13 प्लस के लिए, मगर देखते उसको सब है। अगर 18 साल से कम लोगों को कोई चीज़ दिखानी है तो उसको आपको एक लाइन डाल दीजिए कि इसको 18 साल से ऊपर वाले ही देख सकते हैं। तो यकीन मानिए 18 से नीचे उसको ज़रूर देखेंगे। और एक्चुअली क्या है ना, हमारी जो ऊर्जा है, हमारे अंदर जो काम ऊर्जा है, सब लोग, सब जो पूरा ये मार्केट है उसको एक्सप्लॉइट करने के पीछे पड़ा रहता है। जो भी हमारी इच्छाएं हैं या डिज़ायर्स हैं या जो भी हम लाइफ में करना चाहते हैं, ये उसी ऊर्जा से ही कहीं ना कहीं संबंधित होता है। तो किस तरीके से उस ऊर्जा को गुदगुदा के हमें एंटरटेनमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेनमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा हमें टेस्ट और विजुअल, क्योंकि हमारे सेंसेस से ही सब चीज़ अंदर जाती है ना, चाहे हमारी आँख हो या कान हो, चाहे मुंह हो, और हमारी जननेंद्रिय हो।
तो इन्हीं से संबंधित हमारे सारे एंटरटेनमेंट, हमारी सारी कलाएं सब इसी से संबंधित हो, इसको ही सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। और चाहे म्यूज़िक के माध्यम से हो, चाहे फिल्मों के माध्यम से हो, चाहे विज्ञापनों के माध्यम से हो। नहीं तो क्या ज़रूरत है कि किसी एक कार के विज्ञापन में भी आपको किसी लड़की या महिला को ही दिखाना है, उसका कोई कनेक्शन नहीं है, बट वो चीज़ लोगों को आकर्षित करती है। तो वही सब है। तो यही एक ये मैट्रिक्स का एक पार्ट है, ये भी एक मैट्रिक्स का पार्ट है कि किस तरीके से हमको एक असली रियलिटी से हटा के एक झूठी, आप देखेंगे बहुत सारे शादियों समारोह में आजकल फिल्मों की कॉपी के रीति रिवाज होने लगे हैं। आप संगीत देखिए, फिल्मों से प्रेरित होता है, या बहुत सारे ऐसे रिवाज अब आ गए हैं जो फिल्मों से प्रेरित है। तो किस तरीके से वो एक आर्टिफिशियल रियलिटी हमारी इस रियलिटी में आके अपनी जगह बना लेती है। तो हमें इन चीज़ों से सतर्क रहने की ज़रूरत है, और वहीं से अवेयरनेस शुरू होती है।